बलियादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। मूल श्री देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य श्री मानतंग स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिवनेश सागर जी महाराज की जय। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतंग स्वामी महाराज कृत भक्तम स्तोत्र के माध्यम से आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की महिमा को गाया जा रहा था और उसमें भी अष्ट प्रातिहारिक जो समूह शरण में 34 अश्व में हुआ करते हैं, उन अश्वों के माध्यम से, अष्ट प्रातिहारों के माध्यम से भगवान की महिमा को यहाँ पर गाया जा रहा था। आज भामंडल प्रातिहार की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। सुब्रत प्रभावलये भूरि विभोस्ते लोकत्रये तुतिमतं तुतिमाक्षिपन्ति प्रोदद्दिवाकरि निरन्तरि भूरि संख्या दीप्त्या चयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्याम्। लोकत्रये तीनों लोकों में द्युतिमताम सभी कांति वाले पदार्थों की द्युति कांति को आक्षिपन्ति तिरस्कार करते हुए अर्थात यहाँ भामंडल प्रातिहार की महिमा को बताया जा रहा है। उस भामंडल की कांति से सभी की कांति विहीन हो गई अर्थात तिरस्कृत करती हुई। ते भ्यो आपके सुब्रत प्रकाशमान प्रभावलय भामंडल का भूरि विभा अश्वय प्रभाव प्रोदत दिवाकर उदित होते हुए सूर्य की निरंतर भूरि संख्या सारी भारी संख्या वाले तथा सौम्य सौम्यम चंद्र के समान शोभायमान और अपनी दीप्त्यापि कांति से निशाम अपनी रात्रि को विजयती जीत रहा है। अर्थात जिस भामंडल की प्रभा से सूर्य और चंद्रमा की कांति के साथ साथ समस्त अंधकार को जो नष्ट कर रहा है, ऐसे हे प्रभु तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करता हुआ 7 भवों को स्पष्ट दिखाता हुआ भामंडल की विशेषता होती है कि जो भी भामंडल के समक्ष जाता है उस भामंडल में उसको 3 भव पूर्व के, एक वर्तमान का और 3 भव भविष्य के, ऐसे 7 भव जो है स्पष्ट झलक जाते हैं। तो स्पष्ट झलकाता हुआ चंद्रकांति सम शीतलदायी आपका भामंडल प्रचुर शोभा को प्राप्त हो रहा है, अद्भुत कांति लिए हुए है। यह सब हे जिनेंद्र भगवान आपकी समीपता के कारण इसकी एक प्रभा आदि स्थिति हुई है। इस स्तोत्र का भक्ति के साथ और इसकी जो विधि है, इसके साथ जो आराधना करता है, उसके प्रभाव से गर्भी संरक्षण अर्थात वह है जो माँ को गर्भ आदि संबंधित परेशानी है वह पूर्ण होती है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो खेलो सही बत्तड़म। अर्थात ऐसे ऋषि जिनकी थूक नासिका आदि के मल को जो भी स्पर्श करता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात ये सब उनका मल सर्वौषधि का काम करता है। ऐसे सर्वौषधि रिद्धिधारी राज के लिए मेरा नमस्कार हो। उसी क्रम में अब दिव्यधुनी प्रातिहार की महिमा यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहेंगे। सरिगा वर्ग गमि मार्ग विमार्गेष्टा धर्म तत्व कथिने के पटोस्त्रिलोक्या दिव्यत्वनि भवति विषदार्थ सर्वे भाषा शुभा विपर्णा गुणे प्रयोज्य। स्वर्ग की और अपवर्ग मोक्ष की गम्य मार्ग
जाने के मार्ग को विमार्गनिष्ठा अन्वेषण करने में अभिष्ट, त्रिलोक्या तीनों लोकों को, त्रिलोकवर्ती प्राणियों को सद्धार्मिक तत्व समीचीन धर्म के तत्व को कथनेक पटु कथन करने में जो अत्यंत समर्थ है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की देशना जीवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, अर्थात जिनकी देशना को श्रवण करके जीव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है और तीनों लोकों के प्राणियों को समीचीन धर्म तत्व को कथन करने में जो अत्यंत समर्थ है, विस्तार विशद अर्थ और सर्वभाषा सभी भाषाओं के स्वभाव में परिणत होने के कारण, अर्थात जिनेंद्र भगवान के 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप जो भगवान की देशना होती है, जिसकी महिमा होती है कि समस्त प्रकार के प्राणी अपनी अपनी भाषा में उसको ग्रहण करते हैं, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसे स्वभाव में परिणत होने के गुड़ी गुड़ी से प्रयोज्य युक्त ऐसी ते दिव्य धुनी आपकी दिव्य देशना, भगवान की देशना की विशेषता होती है, भगवती होता है, विशेषता होती है कि वह देशना जो भी भव्य प्राणी उसको, चाहे वो त्रिंच हो, चाहे वो देव हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को अपनी भाषा रूप जो है सुनाई देती है, उसकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है और भगवान का मुख खुले बिना सर्वांग से मेघ गर्जना रूप ओमकार ध्वनि के माध्यम से सर्वांग से देशना जो है निकलते हैं। तो हे प्रभु, सभी को स्वर्ग व मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ सभी भाषाओं वाली आपकी ओमकार रूपी मेघ गर्जना रूप दिव्य ध्वनि स्वभाव से प्रणमन करने वाली होती है और भगवान की जो देशना कृति है वह बिना इच्छा के। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी ग्रंथ में भगवान की देशना को बताते हुए लिखा है कि भगवान का विहार, भगवान का रुकना और भगवान की देशना स्वभाव से होती, वह जीवों के पुण्य से होती है। जिस प्रकार से स्त्रियों के उदाहरण दिया है कि स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से पाई जाती है, उसी प्रकार से भगवान की देशना भी स्वभाव से होती है। तो भगवान की देशना के माध्यम से वह जीव उसको ग्रहण करके स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अंदर में जो अंधकार मिथ्या रूपी तम अंधकार विद्यमान है उसको ये नष्ट करने वाली है और स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है। इससे भक्तंबर के काव्य की जो विधिवत आराधना करता है, इसका पाठ करता है, इति भीति विनाशक अर्थात जो अनेक प्रकार की जो भय रोग आदि हैं वो सारे के सारी रोग भय आदि समाप्त होते हैं। इसका रिद्धिमंत है ओम ह्रीम अरहणमो चल्लो सही पत्तड़म, अर्थात ऐसे ऋषि मुनि जिनके पसीना को स्पर्श करते ही लोगों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे जल्लो सही रिद्धिधारी मुनिराज के लिए मेरा नमस्कार हो। इन 34 और 35 दोनों काव्यों की महिमा को यहाँ पर बताया जा रहा है कथानक के माध्यम से कि इससे किसको क्या लाभ हुआ। जगत प्रसिद्ध बनारसी नगरी में उस समय राजा भीमसेन राज्य करते थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। पूर्वज असाता कर्मोदय से राजा एक भयंकर रोग से पीड़ित हो गए। रोग शमन के लिए बहुत प्रयत्न किए गए पर समस्त प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। एक कर्म सिद्धांत है कि जब तक जीव का साता कर्म का उदय नहीं आता है
असाता कर्म के उदय में कितने भी कैसे भी प्रयत्न किए जाए, वो सारे के सारे प्रयत्न निष्फल होते हैं। और जैसे ही साता कर्म का उदय आता है, वही निमित्त सफलता को प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात वो उसके लाभप्रद होते हैं। तो उस राजा का भी साता कर्म का तीव्र उदय था। बहुत सारे उस रोग को ठीक करने के उपाय किए गए, फिर भी वह रोग से मुक्त नहीं हुआ। राजा की ऐसी सोचनीय दशा देख करके एक दिन उनकी रानी का धैर्य छूट गया, अर्थात वो धैर्य चाहता रहा, उसमें अब साहस न रहा, वह व्याकुल होकर रोने लगी। मंत्रियों ने आकर रानी को धीरज बंधाया कि यह पूर्व कर्म का उदय है, हम मंत्र जंत्र आदि लाख प्रयत्न करेंगे, राजा ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही पुण्य कर्म का उदय आया, साता कर्म का उदय, संयोगवश एक दिन श्री बुद्धि कीर्ति मुनिराज विहार करते हुए बनारसी नगरी में आए। उन्हें देख करके राजा उनके चरणों में लेट गया और निवेदन करने लगा, हे दीनदयाल, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह मेरी दारुण व्यथा दूर हो, ये रोग आदि व्यथा दूर हो। मुनिराज ने उसे बुद्धि पूर्वक भक्तंबर जी की इस 34 और 35 नंबर काव्य युगल का काव्य और मंत्र सिखलाकर विहार कर गई। राजा ने 3 दिन तक बड़ी कठिन तपस्या की, अर्थात उस भक्तंबर काव्य की आराधना की, मंत्र की साथ आराधना की, और उसके प्रभाव से चक्रेश्वरी देवी प्रकट होकर उसने कहा कि आप इच्छानुसार वर मांग लीजिए, मैं पूर्ण करूंगी। राजा ने अपनी व्यथा दूर होने का वर मांगा। देवी ने कहा, जिन चैत्यालय में जाकर भगवान आदिनाथ का अभिषेक कर उस गंधोदक को अपने शरीर पर लगा लें, जिससे आपकी ये रोग व्यथा आदि दूर हो जाएगी। देवी तो आशीर्वाद देकर के चली गई। राजा ने वैसा ही किया और जिससे उसका समस्त रोग शमन को प्राप्त हो गया। फिर राजा का उस स्थिति को देख करके, जिन धर्म की महिमा को देख करके, भक्तंबर के प्रभाव को देख करके उसको वैराग उत्पन्न हुआ और वैराग से ओतप्रोत होकर राजा ने दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया और दीक्षा लेकर समाधि पूर्वक मनन करके वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो भी भक्त प्राणी इस भक्तंबर 34 और 35 नंबर काव्य की आराधना करता है, विधिवत आराधना करता है, उसकी समस्त विपत्तियां दूर होती हैं, वह विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान जिस समय विहार करते हैं, विहार के समय देवों के द्वारा भगवान के चरणों के नीचे देवलोक स्वर्णिम कमल स्थापित करते हैं। और भगवान की विहार में विशेषता होती है कि जिस प्रकार से मनुष्य दोनों पगों को आगे बढ़ा करके चलता है, भगवान बिना पग को आगे बढ़ाए हुए सम पैरों के साथ जो है आकाश में बिना उस कमल पे पैर रखे हुए, बिना स्पर्श किए हुए विहार करते हैं। इस बात को यहाँ पर हम आचार्य भगवान बताएंगे। उन्नय दृहे में नवि पंकज पुंजी कांति, फरियल लसन नखे मयो खिशिखा विरामो, पादो पदानि तविय त्रिजिनेन्द्रि धत्ता, पदिमानि तत् विभुता परिकल्पयन्ति। उन्नति खिले हुए हेम श्रेणी के नव नवीन पंकज कमलों के पुंज समूह के समान, अर्थात जिस समय भगवान का विहार होता है, भगवान के विहार आकाश में निराधार और 5 हजार धनुष ऊपर जाकर के भगवान विहार करते हैं, तो उन भगवान के दोनों चरणों के नीचे खिले हुए स्वर्ण के कांति के समान और नवीन कमलों के पुण्य समूह
कांति कांति वाले पर्योल्लसन सर्व और फैलने वाली नख मयूख नखों की किरणों की शिखा विरामो अग्रभाग से सुंदर जिनींद जिनींद तब आपकी पादों चरण यत्र जहां पर पदानी कदम दत्त रखते हैं तत्र वहां पर विविधा देवगण पद्मानी कमलों की परिकल्पयंती संरक्षणा करते जाते हैं। अर्थात भगवान के चरणों के नीचे 225 कमल देवलोग स्थापित करते हैं और भगवान उन कमलों पर निराधार 4 अंगुल ऊपर बिना आधार के उस पे गमन करते हैं। तो ये जिनेंद्र भगवान भव्य जीवों के सौभाग्य से अनिच्छित जब आपका विहार होता है, इच्छा से रहित, इच्छा भगवान की नहीं होती कि मुझे कहाँ भगवान का विहार भव्य जीवों के पुण्य से जिन जीवों का देह पुण्य होता है वहां की और सौ में भगवान का विहार हो जाता है। तो विहार होता है तो देवगण आपके चरणों के नीचे खिले हुए कमल बिछा देते हैं जो अति सुंदर लगते हैं और वो कमल भगवान के पैर के नखों से और सुंदरता को प्राप्त होते प्रकाशमान द्युतिमान होते हैं। ऐसे भगवान के विहार के समय की ये व्यवस्था है। इस काव्य का जो विधिवत भक्ति के साथ इसको पढ़ता है, इस काव्य की रिद्धिवंत की आराधना करता है, वह जीव विशाल लक्ष्मी को प्राप्त करता है। वैसे जिन दर्शन में जिनेंद्र भगवान ने अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के वेद से 2 प्रकार की लक्ष्मी बताई है। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय और बहिरंग लक्ष्मी समोसरण आदि। तो जो भव्य विशुद्धि के साथ इस काव्य को पढ़ता है वह विशाल लक्ष्मी विभोग को प्राप्त करता है। इसके रिद्धिवंत है ओम ह्रीम अर्हम नमो पिप्पो सही पत्तणम। अर्थात ऐसे ऋषिराज जिनका मलमूत्र सर्वौषधि रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात उन मुनिराज के उस मल मूत्र आदि का जो स्पर्श कर लेता है उसके समस्त रोग समन हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ऋषि राज अर्थात मुनिराज के लिए मेरा नमस्कार हो, प्रणाम हो। इसमें भी एक कथा आई हुई है कि इस काव्य की आराधना से कैसे कैसे भव्य जीवों को इच्छाओं की पूर्ति यानी लाभ हुए। तो एक समय की घटना है जब पटना नगर में राजा धारीवाहन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम छत्री सेना था। उस राजा के 7 पुत्र और 1 पुत्री। कन्या का नाम सुरसुंदरी था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका रूप था। उसे अपने रूप पर बड़ा घमंड था, अर्थात रूप को पाकर के वो उसको मद उत्पन्न हुआ। सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता होती है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी इनका मद नहीं करता। 8 प्रकार के मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, बपू, शरीर का ये 8 प्रकार का मद होता है। सम्यक दृष्टि मधु से रहित होता है। तो उस सुरसुंदरी ना उस कन्या को राजा की बहुत घमंड था। वह अन्य सभी को अपने से तुच्छ समझती थी। राजा रानी की लाडली लाड़ में वह सिर चढ़ गई थी, अर्थात वह अपने कर्तव्य, अपना जो संस्कार आदि इस सारे कर्तव्य और संस्कारों से विहीन हो गई थी। उनकी भी वह परवाह है, अर्थात वह इतनी लाड़ प्यार में बिगड़ गए थे कि अपने माता पिता की भी वह परवाह नहीं करती थी, उनकी अवनी कर जाती थी। एक समय वह पालकी पर बैठ करके जिन मंदिर गई, वहां उसने दिगंबर जिन प्रतिमा को देख करके उसकी बढ़ चढ़ करके निंदा की। जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमा की उसने अवनी की, उसकी निंदा की और उसने कहा कि इनके ना आभूषण है, ना इनके पास स्त्री है, ना वस्त्र नहीं है, इनके मुख की इनसे सुख की आशा कैसे की जा सकती है।
इनसे सुख की आशा करना वैसे ही कि घृत के हेतु पानी को बिलोचना अर्थात बिलोना, और वह अनेक प्रकार से जिन प्रतिमा की निंदा करती हुई और अपने मंदिर से बाहर निकली और जिनेंद्र भगवान वीतराग भगवान की निंदा करते हुए उसने कहा, इससे अच्छे तो सरागी देव हैं, वह नहीं जानते हैं कि वीतराग भगवान क्या होते हैं। वह अपने रूप के मद में बाह्य रूप को ही श्रेष्ठ मानती हुई उन रागी देवों की प्रशंसा करती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही मंदिर जी से बाहर गई तो उसने एक दिगंबर मुनिराज को देखा और उनकी भी और निर्लज्ज आदि अपमानजनक शब्दों से उनकी निंदा की। मुख के पान की थूक को उसने जो है निंदा करते हुए मुनिराज के ऊपर उनके ऊपर थूक दिया। तत्काल में तो में ही वह सुर सुंदरी को भी ऐसी दशा हुई कि सारे शरीर की सर्वांग कांति प्रतापहीन अत्यंत क्रूप रूप में परिणित हो गया। अर्थात तत्काल में उसको वह फल प्राप्त हुआ मुनि निंदा और जिन प्रतिमा की निंदा का, कि जो उसको सुंदर रूप प्राप्त था जिस पर वह घमंड करती थी, वह रूप सुंदर जो है असुर कुरूपता में परिवर्तित हो गया। घर आकर उसने मुनिराज की निंदा आदि का सारा वृतांत कह सुनाया, अर्थात अपने पिता के पास आकर के। और जब उसकी दयनीय स्थिति हो गई तो सारा का सारा वृतांत उसने आकर के अपने पिता को कह सुना। राजा यह सुनकर के बहुत चिंतित हुए। उसने श्रावक मंडली की सम्मति से जिनेंद्र भगवान की बहुविधि पूजा की और उन्हें मुनिराज की शरण में गई। नमस्कार करने पर मुनिराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। वीतरागी मुनिराज की विशेषता होती है कि निंदा और उनकी स्तुति करने वालों के प्रति समानता से उनके प्रति व्यवहार करते हुए उन्होंने उससे निंदा करने वाली उस राजा की सुरसुंदरी पुत्री को भी वह धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और पूछा कि राजन कुशलता तो है। राजा ने अपनी कन्या की क्रूरता का कारण बताया और उसकी करतूती का वर्णन उस मुनिराज से निवेदित किया और उसका उपाय पूछा जिससे उसका यह असाता कर्म का उदय दूर हो जाए। मुनिराज ने एक घड़ा मंगवाया और उसमें भक्तंबर जी के 36वें काव्य को मंत्र सहित पढ़ करके उस जल को मंत्रित कर कहा कि इस जल से सुरसुंदरी को स्नान कराओ। सुरसुंदरी ने अपने कुकृत पर पश्चाताप प्रकट किया और उस जल से स्नान किया। स्नान के प्रसाद से उसका रूप पहले से भी अधिक सुंदर, मानो उर्वशी जैसी, अप्सरा जैसे आप प्रतिम हो गया। अर्थात जैन धर्म पर उसकी पूर्ण सिद्धा हो गई। फिर उसने विवाह नहीं किया, अर्थात उसको अपने कुकृतों पर पश्चाताप हुआ और पश्चाताप के साथ अपने उस कृत्यों को धोने के भाव हुए, अर्थात उसने इस सांसारिक दलदल में न फंसने का दृढ़ संकल्प किया और निंदा ग्रहा उनके अपने दोषों को समन करने के लिए उसने आरिका के व्रतों को धारण कर लिया और आयु के अंत में समाधि पूर्वक मरण करके वह देव पर्याय को प्राप्त हुए। अर्थात जो जिनेंद्र भगवान के देवसात गुरु के निंदा करता है उसके प्रभाव से आगामी भाव में तो उसको उसका फल मिलता ही है और तीव्र असाता कर्म के उदय से तीव्र उस निंदा के तीव्र फल के माध्यम से इसी भाव में भी उसको एक जो है फल प्राप्त दुख रूप फल प्राप्त होता है। ऐसा ही हुआ, उसने इसी भाव में उस दुख रूप फल को प्राप्त किया और फिर पुनः भगवान की और मुनिराज की भक्ति आराधना की, अपने आप पर पश्चाताप अपनी आलोचना की और पुनः उससे तुरंत लाभ भी प्राप्त किया और दिगंबरे अर्थात मोक्ष मार्ग की ओर उसने जो है अपने कदम बढ़ाए और उसके माध्यम से अपना आत्मा का कल्याण किया।
इस प्रकार से जो भी भक्तजन भक्तंबर के इन काव्यों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, उस काव्य को अच्छी विशुद्धि के साथ पढ़ता है, उसे जो है मनवांछित उसकी कामनाएं, मनवांछित फल की प्राप्ति हुआ करती है। ओम नमः। जय जिनेंद्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। पहली जिज्ञासा विकास जी जैन दानिश कुंज भोपाल से पूछ रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा क्वेश्चन है कि केवल ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या अंतर है? बहुत अच्छा इनका प्रश्न है। हमारे पास जो ज्ञान है या अभी वर्तमान में व्यक्तियों के पास, मनुष्यों के पास जो ज्ञान है उसमें और सर्वज्ञ जिन्होंने घाती कर्म को नष्ट कर दिया है, ऐसे केवल ज्ञान से संपन्न केवल ज्ञानी, उनके ज्ञान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मति और सुत, अभी वर्तमान में जो आपको ज्ञान है वो है मति और सुत ज्ञान है, वो भी सूक्ष्म न्यून है। ये भी मति सुत ज्ञान बहुत विशाल है, उसमें भी बहुत न्यून है। जितना जिस जीव का क्षेपसम है, आपका क्षेपसम है, उतना ही है। और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, ये आवरण से सहित है। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य निकल रहा है और सूर्य निकल रहा है, सूर्य के ऊपर बादल आए हैं तो बादलों से आवृत है, तो थोड़ी सी उसका रोशनी प्रकाश आ रहा है। जैसे आवरण हटता है तो पूर्ण प्रकाश आ जाता है। ये अभी आपका ये बल्ब जल रहा है, अभी बल्ब जो है पूर्ण रूप प्रकाश दे रहा है, इसके ऊपर आवरण डाल दिया जाए तो इसका प्रकाश जो है न्यून हो जाता है, और जब डाल दिया जाता है तो और न्यून हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो मति और सुत 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये आवरण सहित है, सीमा को लिए हुए है। दूसरे की मति ज्ञान और सुत ज्ञान दूसरे की सहायता से होता है, अर्थात मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। तो इस मति ज्ञान और सुत ज्ञान में बहुत सूक्ष्म अर्थात थोड़ा सा है, न्यून है। और केवल ज्ञान जो है संपूर्ण ज्ञान है। ये ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ये ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है। और सारे जितने भी भव्य प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी के अंदर में वो सारा का सारा ज्ञान जो हमारे केवली भगवान के अंदर में, सिद्धों के भगवान के अंदर में विद्वान हो, सारा का सारा ज्ञान विद्यमान है। बस इस पे कर्म रूपी आवरण पड़ा हुआ है। ये दो है इंद्रिय और मन की सहायता से सहित है, और वो ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान है, आवरण से रहित है, लोकालोक को एक पद जानने वाला है। और उनके लोकालोक के जितने भी पदार्थ है, उन सारी पदार्थों की सारी पर्यायों को एक साथ जानने वाला। तो इस मति ज्ञान में, आपके ज्ञान में मति सुत ज्ञान जो है उसमें और केवल ज्ञान में बहुत अंतर है। जैसे सागर में एक सागर में इतना विशाल जल है और उसमें एक बिंदु के समान भी अभी वर्तमान में एक ज्ञान जो आपको या और भी मनुष्यों को है वो बिंदु के समान नहीं है। और इतने सागर में जितना विशाल पानी है, ऐसे विशाल उसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा ज्ञान जो है उन केवल ज्ञानियों के कर्म को नष्ट करने पर कर्म का पूर्ण 6 कर्म पर घातीय कर्मों के 6 कर्म में पूर्ण प्रकाश प्रकट हुआ है। तो वो पूर्ण ज्ञान विशाल है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओम। अगली जिज्ञासा दीपिका जी जैन दानिश कुंज भोपाल से। नमोस्तु महाराष्ट्री।
मेरा प्रश्न यह है कि जाति का स्वाभिमान और जाति मद में क्या अंतर है? मद, जाति का मद और जाति का स्वाभिमान, एक अपने आप में गौरवान्वित करना, अपने आप में अपने गौरव का अनुभव करना एक अलग बात होती है। स्वाभिमान और मद, ये मद का ही एक रूप है स्वाभिमान। तो हमारे लिए मद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात सत्य है कि उच्च गोत की प्राप्ति जो है, आचार्य भगवान समुद्रवृत्त स्वामी ने नवदा भक्ति की महिमा को बताया है। उच्च गोते पढ़ते, अर्थात सच्चे गुरुओं को नमस्कार करने से विनय से उनको नमोस्तु आदि करने से, उनकी विनय करने से उच्च गोत की प्राप्ति होती है। और सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह मद नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो मुझे आज वर्तमान में उच्च गोत की प्राप्ति हुई है वो हमारे पूर्व में किए हुए समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से उस पुण्य से प्राप्ति हुई, इसलिए मद नहीं करता है। क्योंकि मद ये हमारे नीच गोत का बंध का कारण होता है। तो हमारे लिए अपने आप में गौरव करना कि हमारा कितना सौभाग्यपूर्ण है कि हमारे लिए उच्च गोत की प्राप्ति हुई है, हमारे लिए देवसात गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमारे उनकी भक्ति आराधना करने का अर्थ हमारे लिए संयम आदि ऐसा अवस्था प्राप्त हुई जिसके माध्यम से हम संयम आदि को धारण कर सकते हैं, व्रतों को धारण कर सकते हैं, अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ऐसे सच्चे देवसात गुरु का हमारे लिए जो है सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात तो होती है, अपने आप में गौरव अर्थात हमारे लिए खुशी उल्लास होता है, खुशी होती है। मगर स्वाभिमान मद आदि नहीं करता है, क्योंकि मद आदि करने से अपने गुणों की, अपने आप की प्रशंसा और दोषों की निंदा करने से आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वसूत्र में लिखा है, नीच गोत का बंध होता है। तो सम्यक दृष्टि इन चीजों का इनका मद नहीं करता है, स्वाभिमान नहीं करता है, अपना सौभाग्य मानता है और सौभाग्य मानता हुआ देवसात गुरु की निकांचित भाव से भक्ति आराधना करता है, पुण्य का अर्जन करता है, अपने कर्मों को क्षय करने का पुरुषार्थ करता है। तो स्वाभिमान और मद, ये मद का ही एक स्वाभिमान रूप है। तो हमारे लिए स्वाभिमान नहीं करना चाहिए, ना मद करना चाहिए। हमें अपने आप में जो है गौरवान्वित ऐसे महसूस करना चाहिए कि हमारा पुण्य कर्म का उदय था कि आज हमारे लिए उच्च गोत की प्राप्ति हुई है, जिससे हम समीचीन पुरुषार्थ कर सकते हैं, समीचीन संयम आदि को धारण करके अपने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। तो स्वाभिमान और मद में थोड़ा सा अंतर है और ज्यादा नहीं है, उसी का ही रूप है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा मनीष जी जैन, अशोका गार्डन भोपाल से लिख रहे हैं, गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे समसामयिक विकल्प है कि संलेखना को सब व्रतों के बाद क्यों रखा गया है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संलेखना को व्रतों के अंत में क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अड़ु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये श्रावक जो है इन व्रतों का विधिवत अपने जीवन में अच्छी तरह से अतिचार अनाचार से रहित होकर के इनका पालन करता है और पालन करता है, अपने परिणाम को निर्मल पवित्र बनाता है।